देखिए, आज हम चर्चा करेंगे प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका, जिसके अंतर्गत सबसे पहले लेते हैं हम लोग जनमत का निर्माण। राजनीतिक दल विचारों के आधार पर इनका निर्माण किया जाता है, और जब तक किसी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका नहीं होती, हम उसको लोकतंत्र की परिभाषा दे ही नहीं सकते। तो जब तक जनता का मत, देखिए जनता का मत है, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल में अपनी विचारधारा विश्वास रख सकता है। जैसे भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था में हम देखो, बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो यानी कि जनमत का जो निर्माण होता है, और जिसमें राजनीतिक जब चुनाव का परिणाम आता है और जनता में जिसका बहुमत होता है, उस राजनीतिक दल की सरकार बनती है। तो राजनीतिक दल जो राजनीतिक दलों की जो भूमिका है लोकतंत्र में बहुत महत्व, बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती, लोकतंत्र की बिल्कुल भी कल्पना नहीं की जा सकती है। अब राजनीतिक दलों के द्वारा प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण करने, अभिव्यक्ति राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। कोई भी राजनीतिक दल अपने नीति और उद्देश्य लेकर जनता के सामने जाता है, अपने कार्यक्रम लेकर कि भाई आप हमें इस बार चुनाव में मौका देंगे तो हम आपके हितों की रक्षा करेंगे। और जनता जिस राजनीतिक दल को पसंद करती है, उस राजनीतिक दल की सरकारें बनती है। वो उम्मीदवार, उस राजनीतिक दल से संबंधित उम्मीदवार चुनाव में विजय प्राप्त करता है। दूसरा है निर्वाचन संस्थान। राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं, और बिना राजनीतिक दलों के चुनाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए निर्वाचन जो व्यवस्था है, उसमें कोई भी व्यक्ति जो चुनाव उस राजनीतिक दल के सिंबल के आधार पर चुना जाता है, नहीं कि व्यक्तिगत नाम पर। आज अमेरिका में 2 ही राजनीतिक दल हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। जैसे भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था में अनेक राजनीतिक दल हैं, हमारे यहाँ बहुत सदस्य राजनीतिक दल हैं। जो भी राजनीतिक दल, जिस राजनीतिक दल के सिंबल, जो भी व्यक्ति जिस राजनीतिक दल के सिंबल पे चुनाव लड़ता है, वो उसी के आधार पर वोट प्राप्त करता है, और चुनाव जीतने के बाद उसी राजनीतिक दल की सरकार को समर्थन प्राप्त करता है। तो यानी कि निर्वाचन का संस्थान। दूसरा है सरकार का निर्माण। देखिए, चाहे व्यवस्थापिका का प्रथम, जैसे भारत की लोकसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत आएगा, उस राजनीतिक दल की सरकार बनेगी, और उस सरकार में संबंधित मंत्री भी उसी राजनीतिक दल से होंगे। क्योंकि सरकार का निर्माण करना, जनमत निर्माण करना और निर्वाचन का संचालन करना, इसमें राजनीतिक दलों की, बिना राजनीतिक दलों की नए लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है, नए जनमत का निर्माण हो सकता है, और नई ही सरकार का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए राजनीतिक दलों में, व्यवस्थापिका में जिस दल को बहुमत है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत आएगा उस राजनीतिक, और जिसको बहुमत नहीं आएगा वो विपक्ष में की भूमिका अदा करेगा। तो और व्यवस्थापिका कार्यपालिका आपस में परस्पर संबंधित होने की वजह से सरकार के कार्य, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानून को क्रियान्वित करती है। इसलिए कार्यपालिका में जिस राजनीतिक दल की सरकार होगी, वे व्यवस्थापिका द्वारा बहुमत से पारित कानून को उसको क्रियान्वित करने का मुख्य काम करेगी। सत्ता को मर्यादित करना, यानी सत्ता, एक दल सत्तारूढ़ राजनीतिक दल होता है, अगर वो कोई निरंकुशता या तानाशाही के आधार पर किसी नीति या कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है, या अपने राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्तियों के हित में ही अगर कोई काम करता है, तो विपक्षी राजनीतिक दल हमेशा उसको मर्यादित, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। और वो जो विपक्षी राजनीतिक दल, वो हमेशा सरकार पर दबाव बनाए रखेंगे, वो किसी प्रकार के निरंकुशता या तानाशाही के आधार पर कोई ऐसा कार्य नहीं करे जो कि जनहित के निर्माण में संभव नहीं है। समन्वय और सामंजस्य, राजनीतिक दलों द्वारा जब भी विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए उनके बताए हुए आधार पर भी काम किया जाता है। ये नहीं कि राजनीतिक दल केवल अपने तानाशाही और अधिनायकवादी प्रवृत्ति के आधार पर अगर कोई कार्य करेंगे और विपक्ष अगर उसका विरोध करेगा, तो निश्चित रूप से सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का एक दायित्व है कि विपक्ष की बात को सुने। अगर वो जनहित में है तो निश्चित रूप से उसके आधार पर भी। तो इस प्रकार राजनीतिक दलों में विपक्ष और पक्ष में आपस में समन्वय और सामंजस्य होता है। राजनीतिक चेतना, हर राजनीतिक दल जाएगा जनता के सामने, वो जनता को प्रभावित करेगा, अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करेगा, और जनता उससे प्रभावित होकर अगर उसके हित में, और वो राजनीतिक दल अगर सत्ता में आता है तो जनता के हित में ध्यान रखो। विपक्षी राजनीतिक दल हमेशा सरकार को उसके कार्यों के लिए, उसने जो वादे किए हैं उसके लिए हमेशा दबाव बनाता रहता है। इसलिए राजनीतिक चेतना का विकास होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा है जनता और शासन के बीच संबंध, बिल्कुल है। देखिए, जिस राजनीतिक दल को बहुमत आएगा उसकी सरकार बनेगी, और जनता ने जिस राजनीतिक दल को बहुमत दिया है वो उससे अपेक्षा रखती है कि वो उनके हितों का ध्यान रखते हुए कार्य करे। इसलिए शासन और जनता के बीच में जो समन्वय और सामंजस्य की जो परिस्थिति होती है, उसमें भी राजनीतिक दलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना राजनीतिक दलों की इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।
तो हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक दल शासन व्यवस्था को सभी प्रकार से मर्यादित लोक नीति का निर्माण करते हैं, सरकार को चलाते हैं, और विपक्षी राजनीतिक दल सरकार के कार्यों की आलोचना करते हैं। और प्रजातंत्र यंत्र में राजनीतिक दलों का एक राजनीतिक दल तेल के तुल्य है कि उसके आधार पर उनकी शासन व्यवस्था निर्धारित होती है। प्रोफेसर मैरियम ने कहा है कि राजनीतिक दलों का कार्य अधिकारी वर्ग द्वारा चुनाव कराना, लोकतंत्र का निर्धारण करना, ये राजनीतिक दलों की एक मुख्य भूमिका होती है। तो हमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता के और शासन के बीच में सेतु का कार्य भी करते हैं, सत्ता को मर्यादित रखने का कार्य करते हैं, और समन्वय और सामंजस्य की रूपरेखा भी तैयार करते हैं, और सरकार के कार्यों को सरकार का निर्माण करने में निर्वाचन का संचालन बिना राजनीतिक दलों के किसी भी देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में उस सरकार का चलना संभव ही नहीं है। इसलिए जब जनमत का निर्माण करना, निर्वाचन का संचालन करना और सरकार का निर्माण करना, ये राजनीतिक दलों की एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र में सरकार नहीं चलाई जा सकती।